बांग्लादेश की यूनुस सरकार की साजिश भी चरम पर है और इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। ताजा मामला यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की टीम ढाका पहुंच गई है। इस दौरे से पहले बांग्लादेशी आर्मी भी पाकिस्तान जा चुकी है। और सत्ता में अब देखते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ढाका में नफरत और षड्यंत्र की कौन सी खिचड़ी पका रही है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता गई है, तब से पाकिस्तान उसे कंट्रोल कर रहा है और उसके रिमोट कंट्रोल के पावरफुल सेल का नाम है आईएसआई। इन दिनों आईएसआई के चीफ असीम मलिक अपनी टीम के साथ ढाका में मीटिंग वाला खेल खेल रहे हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। अब आईएसआई की मदद से बांग्लादेश में आतंकी कैंप खोले जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जब से अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के लिए खुला मैदान बन गया है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से सटे बांग्लादेश के इलाकों में 3 बड़े आतंकी कैंप खोले गए। बांग्लादेश का दौरा कर रही आईएसआई अधिकारियों की एक टीम से पहले ही एक दूसरी जासूसी टीम बंदरबन आतंकी कैंप का दौरा कर चुकी है। और बांग्लादेश की यूनुस सरकार की साजिश भी चरम पर है और इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। ताजा मामला यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की टीम ढाका पहुंच गई और इस दौरे से पहले बांग्लादेशी आर्मी भी पाकिस्तान जा चुकी है। बांग्लादेशी सरकार लगातार पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने में लगी है। पाकिस्तान के साथ व्यापार में हाथ बटाने के साथ ही अब बांग्लादेश को आईएसआई से नजदीकियां भी रास आने लगी। इसका नतीजा ये है कि आईएसआई का कनेक्शन ढाका तक पहुंच गया है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। कुछ समय पहले की बात है जब बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस के प्रिंसिपल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल कमल उल हसन इस्लामाबाद पहुंचे थे और अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी अपनी हाई लेवल टीम के साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बांग्लादेश में बीते 6 महीनों से पाकिस्तान लुक छिप कर जिहादी खेल चला रहा था, लेकिन अब यह खेल एकदम खुल्लम खुल्ला हो चुका है। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के सीनियर आर्मी जनरल को पाकिस्तान में सलामी दी गई थी और अब खबर यह आई है कि ढाका में आईएसआई को सलामी दी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि खुद भिखारी हो चुका पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करेगा और भारत से भिड़ने के लिए तैयार करेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान बांग्लादेश पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कब्जा कर लेगा। क्या है समझ ही नहीं आ रहा है। मत मारी गई है यहाँ पे बांग्लादेश की। बेवकूफ़ हो गए हैं यहाँ के ऑफिशियल्स। इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जो कर रहे हैं ये बहुत बुरा इनके लिए साबित होगा। अब खबर ये है कि आईएसआई जो पाकिस्तान की है सीक्रेट एजेंसी, उन्होंने अपने 4 मेंबर्स, टॉप मेंबर्स को ढाका भेजा है और वहां पे वो बांग्लादेश से मुलाकात कर रहे हैं। और अब तो बांग्लादेश ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की सुरक्षा ही खतरे में पड़ सकती है। दरअसल यूनुस सरकार भारत के कट्टर और परमानेंट दुश्मन पाकिस्तान के साथ जमकर नजदीकी बढ़ा रही है और अब पाकिस्तान आर्मी के और आईएसआई के अफसरों को भारत के बॉर्डर के उस स्थान के करीब ले जाया गया है जिसे भारत की सबसे कमजोर कड़ी यानी चिकन नेक कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप हाइलाइट्स में देख ही चुके हैं, चंद सेकंड के बाद चलते हैं मुकम्मल वीडियो की। पाकिस्तान आईएसआई के चीफ और उसके सीनियर तरीन ऑफिसर इस टाइम ढाका में मौजूद है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, जिससे देखकर इंडियन मीडिया बिलबिला उठा और इस टाइम पूरे इंडिया में कोहराम मचा हुआ है। इस पर इंडियन मीडिया मजीद क्या बात कर रहा है, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जाने। बांग्लादेश की यूनुस सरकार की साजिश भी चरम पर है और इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। ताजा मामला यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की टीम ढाका पहुंच गई है। इस दौरे से पहले बांग्लादेशी आर्मी भी पाकिस्तान जा चुकी है। भारत के खिलाफ पाक बांग्लादेश की साजिश।
ढाका क्यों नहीं पहुंचा पाकिस्तानी आईएसआई डेलीगेशन? भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश की करीबी बढ़ती जा रही है। और सत्ता में अब देखते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ढाका में नफरत और षड्यंत्र की कौन सी खिचड़ी पका रही है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता गई है, तब से पाकिस्तान उसे कंट्रोल कर रहा है और उसके रिमोट कंट्रोल के पावरफुल सेल का नाम है आईएसआई। इन दिनों आईएसआई के चीफ असीम मलिक अपनी टीम के साथ ढाका में मीटिंग वाला खेल खेल रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि 1971 के बाद पहली बार ढाका में आईएसआई की एंट्री हुई है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार बनी तो मोहम्मद यूनुस की सत्ता में कट्टर जमात इस्लामी को जगह दी गई। उसके बाद बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम का सिलसिला जारी रहा। बांग्लादेश के शहर शहर में पाकिस्तान से समर्थित और पाकिस्तान से पैसा पाने वाले हिंदू विरोधी संगठन एक्टिव हुए और इन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया। हिंदुओं के पुराने सिद्ध मंदिरों को टारगेट किया गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मदद ली, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनिंग देने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश में जब से तख्तापलट हुआ है, मोहम्मद यूनुस वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। तब से वो लगातार भारत के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिशों में जुटे हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत में शरण लेने वाली वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण और हिंदुओं पर अत्याचारों को लेकर भारत से टकराव के बीच बांग्लादेशी सरकार लगातार पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने में लगी है। पाकिस्तान के साथ व्यापार में हाथ बटाने के साथ ही अब बांग्लादेश को आईएसआई से नजदीकियां भी रास आने लगी। इसका नतीजा ये है कि आईएसआई का कनेक्शन ढाका तक पहुंच गया है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। कुछ समय पहले की बात है जब बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस के प्रिंसिपल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल कमल उल हसन इस्लामाबाद पहुंचे थे और अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी अपनी हाई लेवल टीम के साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे हैं। इस टीम में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट रह चुके मेजर जनरल शाहिद आमिर के साथ 2 ब्रिगेडियर आलम आमिर अवान और मोहम्मद उस्मान जतीफ भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक आईएसआई के ये अधिकारी 24 जनवरी तक बांग्लादेश में ही रहने वाले हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। अब आईएसआई की मदद से बांग्लादेश में आतंकी कैंप खोले जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जब से अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के लिए खुला मैदान बन गया है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से सटे बांग्लादेश के इलाकों में 3 बड़े आतंकी कैंप खोले गए। बांग्लादेश का दौरा कर रही आईएसआई अधिकारियों की एक टीम से पहले ही एक दूसरी जासूसी टीम बंदरबन आतंकी कैंप का दौरा कर चुकी है। और देखिए, पाकिस्तान की सरपरस्ती में बांग्लादेश के अंदर एंटी भारत एजेंडा बहुत तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। आईएसआई असरुल्ला बंगाल टीम, हिज्ब उत तहरीर और अरक्कन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। इसके अलावा ट्रेनिंग के जरिए आतंकियों को आईडी विस्फोट कराना सिखाया जा रहा है। गोरिल्ला युद्ध में भी उनको महारत हासिल कर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बांग्लादेश में बीते 6 महीनों से पाकिस्तान लुक छिप कर जिहादी खेल चला रहा था, लेकिन अब यह खेल एकदम खुल्लम खुल्ला हो चुका है। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के सीनियर आर्मी जनरल को पाकिस्तान में सलामी दी गई थी और अब खबर यह आई है कि ढाका में आईएसआई को सलामी दी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि खुद भिखारी हो चुका पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करेगा और भारत से भिड़ने के लिए तैयार करेगा। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की पहुंच बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों तक हो गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद से एक स्पेशल फ्लाइट उड़कर दुबई पहुंची। दुबई से फ्लाइट चेंज हुई और इस्लामाबाद वाले ये लोग सीधे ढाका पहुंच गए। ये लोग पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर हैं। यानी पूरे 50 साल बाद बांग्लादेश में आईएसआई की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। मुझे लगता है पाकिस्तान बांग्लादेश पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कब्जा कर लेगा। क्या है समझ ही नहीं आ रहा है। मत मारी गई है यहाँ पे बांग्लादेश की। बेवकूफ़ हो गए हैं यहाँ के ऑफिशियल्स। इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जो कर रहे हैं ये बहुत बुरा इनके लिए साबित होगा। अब खबर ये है कि आईएसआई जो पाकिस्तान की है सीक्रेट एजेंसी, उन्होंने अपने 4 मेंबर्स, टॉप मेंबर्स को ढाका भेजा है
और वहाँ पे वो बांग्लादेश से मुलाकात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत ने कहा है कि हम उन पे नज़र रख रहे हैं। तो पाकिस्तान एजेंसी के ISI डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर अफसार, उसके बाद सीनियर ऑफिशियल्स ने ये लगातार इस समय बांग्लादेश विजिट कर रहे हैं। और बांग्लादेश, अभी आपको पता है कि बांग्लादेश का मिलिट्री जो डेलीगेशन है वो रावलपिंडी गया था, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चीफ से मिला था। अब जो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने कहा है कि देखिए हम इस पर नज़र रखे हुए हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, और अगर कुछ होगा तो हम एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे। यानी कि बहुत बड़ी बात भारत ने बोल दी है। पिछले साल शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद से भारत के साथ अब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के रिश्ते लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की कार्यवाहक मोहम्मद यूनुस सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जो भारत की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और अब तो बांग्लादेश ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की सुरक्षा ही खतरे में पड़ सकती है। दरअसल यूनुस सरकार भारत के कट्टर और परमानेंट दुश्मन पाकिस्तान के साथ जमकर नजदीकी बढ़ा रही है। और अब पाकिस्तान आर्मी के और ISI के अफसरों को भारत के बॉर्डर के उस स्थान के करीब ले जाया गया है जिसे भारत की सबसे कमजोर कड़ी यानी चिकन नेक कहा जाता है। हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर अफसरों के एक डेलीगेशन को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया गया। रंगपुर रणनीतिक रूप से काफी अहम स्थान है। ऐसे में पाकिस्तानी फोर्स के सीनियर अधिकारियों का ये दौरा भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, वो भी ऐसे वक्त जब इस चिकन नेक पर दूसरी ओर से चीन की निगाहें टिकी हुई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये चिकन नेक आखिर है क्या और इसका भारत के लिए क्या महत्व है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद होगी। एक हफ्ता पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस टाइम पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI के आर्मी चीफ और उसके 4 सीनियर ऑफिसर बांग्लादेश के शहर ढाका में मौजूद है। और पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है और इंडिया को इस टाइम इस चीज़ की फिक्र पड़ी है कि कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया की रॉ एजेंसी फेल हो चुकी है। इंडियन मीडिया इस टाइम तिल बिला उठा और अपने ही एजेंसी पर बरस रहा है कि आप सोए हुए। ISI बांग्लादेश तक रसाई ले चुकी है और बल्कि बॉर्डर तक ऐसी जगहों पर दौरा किया है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। एक तरफ से चीन हमें ठोक रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है, उससे जंगी साजो सामान ले रहा है। तो इंडियन मीडिया इस टाइम तिल बिला उठा अपनी सरकार और अपनी एजेंसी पर बरस रहा है। अगर आपको भी इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।